बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 जो है इसको डिस्कस करेंगे। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलते हैं एजेंडा की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो हम डियर स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस का। उसके बाद हम देखेंगे कि सुपर क्लास क्या होती है और सब क्लासेस क्या होती हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है ना हम इनहेरिटेंस के हवाले से डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ़ टाइप्स भी देखेंगे इसमें हम इनहेरिटेंस की। अच्छा, फिर प्रैक्टिस के तौर पे एक असाइनमेंट भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद देखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग किसे कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद हम मेथड ओवरलोडिंग के मुतालिक पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले तो इनहेरिटेंस के डेफिनीशन की तरफ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अगर आपके पास कुछ क्लासेस जो हैं वो डिफ़ाइन हैं और आप ये करना चाहते हैं, यानी पहले से आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग क्लासेस मौजूद हैं। अब आप ये चाहते हैं कि उन एग्जिस्टिंग क्लासेस से जो है ना मैं नई क्लासेस डिराइव करूं। तो इस चीज़ को हम असल में क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी आगे चल के इंशाल्लाह पिक्चर्स से और डायग्राम से ये बात काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। अब इनहेरिटेंस का जो फ़ायदा है वो ये है कि सबसे बुनियादी फ़ायदा रीयूज़िबिलिटी है। यानी अगर आप रीयूज़िबिलिटी चाहते हैं या सॉफ्टवेयर को आप रीयूज़ करना चाहते हैं तो इनहेरिटेंस से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये बुनियादी फ़ायदा है इनहेरिटेंस का। अच्छा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास 3 क्लासेस हैं। एक सर्कल की क्लास है, एक रेक्टेंगल की क्लास है और एक ट्रायंगल की क्लास है। अब हम ये करते हैं कि इनकी जो कॉमन फीचर्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम डिराइव करेंगे एक दूसरे के साथ। कहने का मकसद ये है कि हमने एक बेस क्लास बनाई, ठीक है, जिसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं। वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इन क्लासेस को डिराइव करेंगे और जो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं बेस क्लास की वो हम अचीव करेंगे इन सब क्लासेस में। इस तरीके से हम किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं या इसका फ़ायदा क्या है असल में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक फ़ायदा तो मैंने आपको इधर ये बताया कि इनहेरिटेंस का जो बुनियादी फ़ायदा है वो है रीयूज़िबिलिटी। लेकिन अगर हम ये काम करें कि भाई हमने एक बेस क्लास बनाई शेप की, लेट से, ठीक। अच्छा, वो हमारी जनरलाइज क्लास हो गई। उसमें कुछ डेटा मेंबर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं। अब शेप की क्लास से मैं सर्कल की क्लास भी डिराइव करूँगा क्योंकि ये भी एक शेप है। तो शेप क्लास के कॉमन फीचर्स को ये क्या करेगी, डिराइव करेगा, ये क्लास डिराइव करेगी। उसके बाद एक दूसरी क्लास में बनाता हूँ रेक्टेंगल की, उसको भी मैं शेप क्लास से डिराइव करता हूँ। तो जो कॉमन फीचर्स हैं शेप क्लास के वो इधर भी आ जाएंगे रेक्टेंगल की क्लास में। फिर एक तीसरी क्लास में ट्रायंगल्स की डिफ़ाइन करता हूँ, तो उसको भी मैं डिराइव करता हूँ शेप की क्लास से। तो जो कॉमन फीचर्स वहाँ पे हैं वो इस क्लास में भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से असल में हम इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं प्रोग्रामिंग में। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इसका ये है, एक तो ये फ़ायदा हो गया, ठीक। दूसरा फ़ायदा आपका आपका ये हो गया कि भाई इसमें रिडंडेंसी को आप काफ़ी हद तक अवॉइड करते हैं। रिडंडेंसी से मुराद ये है कि आपके पास डेटा जो है वो डुप्लीकेट आ जाए, तो इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो इनहेरिटेंस के केस में आपने अगर रिडंडेंसी से जान छुड़ानी है तो वो भी जो है ना इजीली यहाँ पे अचीव हो सकती है। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा हो गया बुनियादी, ठीक। अच्छा, अब ये काम सारे हम किस चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के ज़रिए। यानी अगर मुझे रीयूजेबिलिटी चाहिए या मुझे ये चाहिए कि मेरा डेटा डुप्लीकेट ना हो, रिडंडेंट ना हो, तो ये सारा काम जो है मुझे इनहेरिटेंस की बदौलत मिलता है। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स बुनियादी कंसेप्ट हो गया इनहेरिटेंस का। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो हमने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है, ये असल में होती क्या चीज़ है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी सुपर क्लास हो गई उसको हम जनरल क्लास भी कहते हैं और जो सब क्लास हो गई उसको हम स्पेशलाइज्ड क्लास भी कहते हैं। अब इस डायग्राम से डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जो जिस क्लास से आपने बाकी क्लासेस को डिराइव करना है उसको हम क्या कहेंगे, सुपर क्लास कहेंगे। अब ये जो ऊपर वाली क्लास जो है ये वाली, ये हमारी क्या हो गई, ये सुपर क्लास हो गई।
इससे हमने दो क्लासेस को डिराइव किया। ये सब क्लास 1 हो गई जिसको हमने डिराइव किया इस सुपर क्लास से, और हमारी दूसरी सब क्लास ये वाली हो गई जिसको हमने डिराइव किया इस सुपर क्लास से। अब जिस क्लास से हम बाकी क्लासेस को डिराइव करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास भी कहते हैं, या उसको डियर स्टूडेंट्स बेस क्लास भी कहते हैं। जिन क्लासेस को हमने डिराइव किया है तो उनको हम क्या कहते हैं, सब क्लास भी कहते हैं, या उनको हम चाइल्ड क्लासेस भी कह सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि ये एरो के निशान से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई जितना हम ऊपर जाते हैं, यानी जब हम सुपर क्लासेस की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो क्या होंगी, वो जनरल इन्फॉर्मेशन होंगी, यानी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, जनरलाइज होंगी। अच्छा, जब हम नीचे आएंगे डिराइव क्लासेस की तरफ तो हम ज़्यादा क्या होंगे, हम ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, हमें ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो ये दो दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जितना आप ऊपर जाएंगे हायरार्की में, लेट्स से ये इसको मैं हायरार्की कह देता हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास एक हायरार्की बन गई। तो हायरार्की में जितना ऊपर जाएंगे यानी सुपर क्लासेस की तरफ आप जाएंगे तो आपकी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा जनरल होंगी, जनरलाइजेशन आपको मिलेगी, ठीक, जनरल मालूमात होंगी। लेकिन जो ही आप नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आप आएंगे हायरार्की में, तो आपके पास ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएंगी, आपकी क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होती जाएंगी। अच्छा, इसकी एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टेस्टों में भी आपको ये मिलेगा। ये देखें, ये डायग्राम, ये जो नोटेशंस हैं इनको आपने लाजमी जो है ना याद रखना है। इनहेरिटेंस के केस में जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो ये है, ये देखें, ये तीर का निशान, इस तरीके से हम इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये हो गया और दूसरा ये। तो ये आपके जहन में रहे कि जब भी इनहेरिटेंस को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका तरीक़ाकार ये होगा। अच्छा, अब हमने पिछले केस में कहा कि भाई हमारे पास एक शेप की क्लास है जिससे हमने 3 सब क्लासेस जो हैं डिराइव की, सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक। अच्छा, अब उस केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई देखिए, ये जो सुपर क्लास हमारी हो गई, लेट्स से ये हमारी हो गई शेप की क्लास। अब इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो डियर स्टूडेंट्स क्या होंगी, जनरल इन्फॉर्मेशन होंगी। अच्छा, जब इससे हमने सब क्लासेस को डिराइव किया, लेट्स से मैंने सर्कल को डिराइव किया, ये सब क्लास 1 हमारी सर्कल की क्लास हो गई, और जो दूसरी क्लास है लेट्स से ये हमारे पास रेक्टेंगल की क्लास हो गई। इन दो क्लासेस को हमने शेप की क्लास से डिराइव किया। अब ये जो हमारी क्लासेस होंगी ना, ये एक रेक्टेंगल की क्लास आ गई और दूसरी सर्कल की क्लास आ गई। ये ज़्यादा स्पेसिफिक होंगी, इसमें मालूमात आपको डिटेल से मिलेंगी, ये ज़्यादा स्पेसिफिक मालूमात होंगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सिंटैक्स क्या होगा। मैंने अगर एक क्लास को डिराइव करना है सुपर क्लास से तो उसका जो सिंटैक्स है वो क्या होगा। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस केस में ये जो सर्कल है हमारी, ये क्या है, अब ये सब क्लास है, इसको मैं डिराइव कर रहा हूँ, ये हमारी जो है ना सुपर क्लास है। ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ये वाली जो क्लास हो गई, ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, ये हो गई सुपर क्लास। अच्छा, जबकि ये सर्कल की क्लास जो है ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सब क्लास हो गई। अब इस सुपर क्लास से अगर मैंने ये सब क्लास डिराइव करनी है तो इसका सिंटैक्स ये होगा कि पब्लिक क्लास, तो सबसे पहले हम सब क्लास का नाम लिखेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स ये जो सुपर क्लास है, फिर इसका नाम हम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंटैक्स है कि कैसे आपने जो है ना क्लासेस को डिराइव करना है सुपर क्लास से। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ हमें इस ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमें इसमें ये भी क्लियर होगा कि भाई इनहेरिटेंस की जो टाइप्स हैं वो कितनी किस्म की हैं, तो वो भी साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें हमने क्या किया है, क्लास ए को डिफ़ाइन किया है। ये क्लास ए यहाँ से शुरू होती है और इधर आके ये ख़त्म हुई। अच्छा, इस क्लास ए में हमने एक मेथड जो है वो डिफ़ाइन किया है जिसका नाम है मेथड ए। उसमें हमने एक आउटपुट दिया है कि भाई तुमने क्या प्रिंट करना है, बेस क्लास का मेथड, यानी ये क्या है, बेस क्लास का मेथड है, इस मैसेज को प्रिंट करना है। अच्छा, फिर इस क्लास ए से मैंने बी की क्लास को एक्सटेंड किया है, यानी अब क्लास बी जो है वो क्या है, वो सब क्लास हो गई, और क्लास ए जो है वो क्या है, सुपर क्लास हो गई।
अब इस सुपर क्लास ए से मैं सब क्लास बी को डिराइव करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी बी को हमने डिराइव किया सुपर क्लास ए से। अच्छा, अब क्लास बी जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी शुरू होती है और इधर आके ये ख़त्म होती है। इसमें भी हमने एक मेथड लिखा है जिसको हमने नाम दिया है मेथड बी। ये मेथड क्या करता है? ये एक मैसेज को प्रिंट कर रहा है और वो मैसेज क्या है? चाइल्ड क्लास मेथड, यानी ये जो है चाइल्ड क्लास का मेथड है। फिर हमने अपना मेन फंक्शन लिखा void main, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने क्या किया कि हमने ये जो बी क्लास थी इसका हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ये देखें, क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, फिर न्यू ऑपरेटर और फिर क्लास जो बी है उसका कंस्ट्रक्टर। अच्छा, जब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो अब हम जो है ना इसके थ्रू क्या करना चाहते हैं? इसके थ्रू अब मैं ये जो मेथड ए है इसको भी कॉल कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस मेथड को भी कॉल कर रहा हूँ। तो ये देखें, ओबीजे डॉट मेथड ए, क्लास ए का मेथड मैंने कॉल किया और ये साथ में कमेंट्स में दिया हुआ है कि ये क्या कर रहा है? सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है। जो दूसरी लाइन है उसमें मैं मेथड बी कॉल कर रहा हूँ और ये क्या है? ये लोकल मेथड है, यानी क्लास बी का मेथड है। लोकल मेथड इसलिए इसको कहा कि भाई ये जो मेन फंक्शन है हमने उसको क्लास बी के अंदर ही डिफाइन कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से जो है ना हम मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। देखें, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट तो मैंने क्लास बी का डिक्लेयर किया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ? सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस कर रहा हूँ। वजह क्या है? वजह इनहेरिटेंस, कि भाई हमने क्लास ए से क्या किया? क्लास बी को एक्सटेंड किया, यानी डिराइव किया, तो उसकी बदौलत हमें इनहेरिटेंस मिली और इनहेरिटेंस की बदौलत अब हम जो है ना जो सुपर क्लास के मेथड्स हैं, जैसे इस केस में मेथड ए है, इसको अब हम बेस क्लास में सॉरी जो सब क्लास है उसमें हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का उसकी एक एग्जांपल, और आपने देखा कि कैसे जो है ना हम अब सुपर क्लास के मेथड्स को जो सब क्लासेस हैं उसमें हम एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ जिसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये डायग्राम से अब आपको काफ़ी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, क्लास ए है और क्लास ए से मैं किस चीज़ को एक्सटेंड कर रहा हूँ? ये जो क्लास ए है अब हमारी ये क्या है? ये सुपर क्लास है। क्लास बी हमारे पास सब क्लास है जिसको हमने डिराइव किया है क्लास ए से। अच्छा, अब क्लास सी ये भी हमारे पास क्या है? सब क्लास है, लेकिन इसको हमने अब एक्सटेंड किया है क्लास बी से। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि क्लास सी में देखिए कौन कौन से मेथड्स आएंगे। क्लास सी से ऊपर वाले जितनी भी क्लासेस हैं उन सब के कॉमन फीचर्स जो हैं वो अब इधर आएंगे। मतलब ये है कि क्लास सी को तो हमने डिराइव किया क्लास बी से, इस वाली क्लास से। अब क्लास बी की भी जो फीचर्स हैं वो इधर आ गए, लेकिन क्लास बी तो उसको हमने डिराइव किया है क्लास ए से, तो ऊपर वाली जो क्लास है उसके फीचर्स क्लास बी में आ गए, तो इसकी बदौलत क्लास ए के जो फीचर्स हैं वो सी में भी आ गए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई हेलो वर्ल्ड की, उसका नाम, फिर मैंने एक मेन फंक्शन जो है ना लिखा, ठीक। अच्छा, पहले ये जो क्लासेस हैं इनको देखते हैं, फिर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। देखिए, एक पब्लिक क्लास ए, हमने एक क्लास ए डिफाइन की। अच्छा, उस क्लास में हमने एक मेथड लिखा जिसको हमने कहा कि void a। ये मेथड कर क्या रहा है? ये मेथड जो है ए को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, फिर हमने एक क्लास बी ली जिसको हमने डिराइव किया किस चीज़ से? क्लास ए से हमने इसको डिराइव किया। अब इस क्लास में भी एक मेथड है जिसका नाम है void b। ये मेथड कर क्या रहा है? इस बी को प्रिंट कर रहा है। फिर हमने एक क्लास सी ली, लेकिन इस क्लास सी को अब हमने एक्सटेंड किया क्लास बी से। उसमें भी एक मेथड है सी के नाम से, वो क्या कर रहा है? सी को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अब चलते हैं मेन फंक्शन में। हमने क्या किया कि ये जो आखिरी क्लास थी क्लास सी, इसका हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले हमने क्लास ए के मेथड को कॉल किया, फिर हमने क्लास बी के मेथड को कॉल किया, फिर हमने क्लास सी के मेथड को कॉल किया। देखिए, अब जो आउटपुट है वो क्या होगा? वो ये होगा कि जब हमने ए के मेथड को कॉल किया तो हमें ये मैसेज मिलेगा। आउटपुट अब आपका ये होगा, ए प्रिंट होगा,
फिर उसके बाद बी प्रिंट होगा और फिर सी प्रिंट होगा। ठीक। अच्छा, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो हमने तो ऑब्जेक्ट क्लास सी का बनाया था। ठीक। और हमने पढ़ा है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी क्लास के फंक्शंस को हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन देखें, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मैं क्लास ए के फंक्शन को भी एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक। और क्लास बी के फंक्शन को भी एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये किस वजह से, ये जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप अभी बना, उसकी बदौलत जो है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बनाया तो ऑब्जेक्ट मैंने क्लास सी का है, लेकिन उसके थ्रू मैं क्लास ए के मेथड को भी एक्सेस कर रहा हूँ, क्लास बी के मेथड को भी एक्सेस कर रहा हूँ, और सी तो ज़ाहिर बात है उसका अपना मेथड है, लोकल मेथड है। तो ये वजह है अब इनहेरिटेंस की बदौलत जो है ना हमें ये फंक्शनैलिटी मिली। ठीक। अच्छा, ये तो हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब चलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, इस डायग्राम से डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये एक हमारे पास जो क्लास ए है, ये अब क्या है, ये हमारी सुपर क्लास है। अच्छा, ठीक। इससे हमने क्या किया, क्लास बी को भी डिराइव किया, क्लास सी को भी डिराइव किया, क्लास डी को भी डिराइव किया। अब तक जो पिछली एग्जांपल्स हमने देखी उसमें तो सिर्फ हम एक ही क्लास को डिराइव कर रहे थे, लेकिन अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर जो सुपर क्लास ए है उससे मैं 3 क्लासेस जो हैं बी, सी और डी ये डिराइव कर रहा हूँ। तो ये देखें, इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक हायरार्की बन रही है। ठीक। अच्छा, अब एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। देखिए, क्लास ए है हमारे पास, उस क्लास ए में हमने एक मेंबर डेटा जो है ना उसको डिक्लेयर किया कि भाई ये वेरिएबल डेटा इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इसमें क्या सेव करो, 10 को सेव करो। अच्छा, फिर हमने क्लास बी ली, उसको हमने डिराइव किया किस चीज़ से, क्लास ए से। फिर हमने क्लास सी ली, उसको भी हमने क्लास ए से डिराइव किया। फिर हमने ली क्लास डी, उसको भी हमने क्या किया, डिराइव किया क्लास ए से। तीनों को हमने सिर्फ एक ही क्लास से डिराइव किया जिसको हमने क्लास ए कहा। अब ये क्लास ए हमारी सुपर क्लास बन गई, जबकि क्लास बी, आपकी क्लास सी और क्लास डी ये सब के सब क्या हो गई, ये हो गई सब क्लासेस। ठीक। अच्छा, अब मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, ठीक, obj1 के नाम से। क्लास सी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है obj2 के नाम से। क्लास डी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है obj3 के नाम से। अब हमने प्रिंट किया है। अच्छा, प्रिंट क्या किया है कि डेटा इन क्लास बी, इस मैसेज को प्रिंट किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू हमने ये जो डेटा मेंबर है, देखें डेटा मेंबर एक ही है क्लास ए में। अब हम सबसे पहले इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू। इस डेटा मेंबर को देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेटा मेंबर है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस डेटा मेंबर को मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू इसी डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट 3 के थ्रू भी मैं जो है ना उसी डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे, ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ये डी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैंने किस चीज़ को एक्सेस किया, जो सुपर क्लास का डेटा मेंबर था उसको मैंने एक्सेस किया। जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि डेटा इन क्लास बी इज़ 10, क्लास सी इज़ 10 और क्लास डी इज़ 10। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्लासेस जो है ना किस चीज़ को अब इनहेरिट कर रही हैं, कहाँ से डिराइव हैं, ये ऊपर वाली क्लास से डिराइव हैं। तो ज़ाहिर बात है क्लास ए की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अब इधर आ गई। तो ये देखा डियर स्टूडेंट्स कि कैसे हमें जो है ना हायरार्किकल इनहेरिटेंस मिली। अच्छा, तो ये तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो अगली स्लाइड पे एक पिक्चर मैंने आपको नज़र आ रही होगी, ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है। अच्छा, इसमें अब आपने करना ये है कि देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस की हमने बात की और आपने उसकी एग्जांपल भी देखी। अच्छा, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी हमने देखा, आपने उसकी एग्जांपल देखी। फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस को भी आपने देखा और एग्जांपल भी देखी। दो चीज़ें अब रह गई, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में अब ये है कि हमारे पास दो सुपर क्लासेस हैं। एक सुपर क्लास हो गई आपकी ए और दूसरी सुपर क्लास हो गई बी। इन दो सुपर क्लासेस से मैंने एक क्लास सी को डिराइव किया हुआ है।
तो आपने ये करना है कि भाई ये जावा में हम अब कैसे जो है ना इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं तो वो भी आपने बताने हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि इधर हमारे पास एक सुपर क्लास है जिससे हमने एक क्लास बी डिराइव की और एक क्लास सी डिराइव की। फिर हमने किया ये कि ये जो क्लास डी है इसको अब हमने डिराइव किया किससे, इसको हमने सी से भी डिराइव किया और इसको हमने बी से भी डिराइव किया। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक डायमंड शेप आ गई। इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। अच्छा, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस की भी ड्रॉबैक्स हैं, ये जो इधर हमने लिखा, और इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक तो आपने वो मेंशन करने हैं क्लियरली कि भाई क्या ड्रॉबैक्स हैं। दूसरी बात ये है कि जावा में क्या ये मल्टीपल इनहेरिटेंस या हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये इम्प्लीमेंट होती हैं कि नहीं, अगर नहीं होती हैं तो क्यों। तो ये इस चीज़ का आपने जो है ना आंसर देना है। ठीक, इसको लाजमी आपने प्रैक्टिस करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब चलते हैं जो मेथड ओवरराइडिंग है उसको हम देखते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग से क्या मुराद है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात ये है कि इसका ये जो मेथड ओवरराइडिंग है ना, इसका ताल्लुक इनहेरिटेंस से है। अगर आपकी इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप है तो फिर आपको इस चीज़ से वास्ता पड़ेगा, मेथड और ओवरराइडिंग से आपका वास्ता होगा। अगर आपके पास इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप नहीं है तो फिर इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, हमें जो है ना हमें चाहिए ये कि हम ने सब क्लास में एक मेथड को डिफ़ाइन किया और वही मेथड सेम एज इट इज़ हमने सुपर क्लास में भी डिफ़ाइन किया हुआ है। अब मुझे ये चाहिए कि मैं करना ये चाहता हूँ कि जो सब क्लास का हमारा मेथड है वो क्या करे, वो ओवरराइड करे सुपर क्लास के मेथड को। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अब वो जो फंक्शन है, थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह इस एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे, वो फंक्शन सेम है। यानी सब क्लास में जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है उसका नाम और उसके सिग्नेचर एज इट इज़ होंगे जो मेथड हमने सुपर क्लास में डिफ़ाइन किया है। ठीक है, यानी उसका नाम भी और उसके सिग्नेचर भी वैसे ही होंगे। अब जब ये ओवरराइड करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉडिफाई करना चाहता है। यानी सब क्लास, ये जो सब क्लास है, दूसरे पॉइंट में डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ बयान की गई है कि भाई आपकी जो सब क्लास है ये ओवरराइडिंग से हो क्या रहा है, आपकी जो सब क्लास है वो क्या कर रही है, वो मॉडिफाई कर रही है इम्प्लीमेंटेशन को। किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को, इम्प्लीमेंटेशन मेथड डिफाइंड इन दी सुपर क्लास। यानी सुपर क्लास में जो मेथड आपने डिफाइन किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये काम हो रहा होता है असल में, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक क्लास व्हीकल मैंने बनाई और उस क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया। अच्छा, इधर आप गौर करें, अब रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और फंक्शन का नाम क्या है, रन। उसमें हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया कि भाई व्हीकल इज़ रनिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के थ्रू। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई बाइक। अच्छा, क्लास बाइक को हमने डिराइव किया क्लास व्हीकल से। वहाँ भी हमने एक फंक्शन लिखा जिसकी भी रिटर्न टाइप वाइड और नेम क्या है, रन। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड और इधर भी रिटर्न टाइप वाइड, इधर भी नाम रन और इधर भी आपके पास नाम रन, इधर भी कोई आर्गुमेंट्स नहीं आप पास कर रहे और इधर भी कोई आर्गुमेंट्स हमारे पास नहीं। यानी नाम भी सेम हो गया और सिग्नेचर भी सेम हो गए। ठीक, अच्छा, इधर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं कि भाई बाइक इज़ रनिंग सेफली। अब ये जो मेथड है ये हमारे डिराइव क्लास का मेथड है, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये सुपर क्लास का मेथड है। अच्छा, अब वाइड मेन की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या किया कि ये जो डिराइव क्लास थी, हमारी जो सब क्लास थी, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ओबीजे के नाम से। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने रन का मेथड जो है उसको अब कॉल किया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि रन का मेथड कौन सा कॉल होगा, क्या जो सुपर क्लास है उसका रन का मेथड कॉल होगा, यानी ये वाला, या जो सब क्लास है उसमें जो रन मेथड है वो कॉल होगा, यानी ये वाला। ठीक, तो अब होगा क्या कि ये जो डिराइव क्लास का मेथड है ये वाला, ये क्या करेगा, ये ओवरराइड कर देगा इस मेथड को। यानी क्या करेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को वो मॉडिफाई कर देगा
सुपर क्लास के इस मेथड को ओवरराइड कर दिया जाएगा और जो रिज़ल्ट अब आपके पास आएगा ये आपकी इधर जो आउटपुट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि बाइक इज़ रनिंग सेफली, यानी डिराइव क्लास का जो मैसेज है वो हमें मिल रहा है। रिपीट करता हूँ कि जो डिराइव क्लास का मेथड है उसने क्या किया, उसने ओवरराइड कर दिया सुपर क्लास के मेथड को, इसीलिए जो है ना हमें ये फंक्शन या ये मैसेज जो है इधर नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स मेथड ओवरराइडिंग है कि भाई आपके सुपर क्लास के मेथड को अगरचे सिग्नेचर भी सेम है फंक्शन का और नाम भी सेम है, ठीक, तो फिर तो कंपाइलर को कंफ्यूज होना चाहिए कि मैं किसको अब करूं, रन करूं। लेकिन इधर होता ये है कि सब क्लास का जो मेथड है वो फिर ओवरराइड करता है सुपर क्लास के मेथड को, ठीक। यानी कर क्या रहा है कि ये सुपर क्लास का जो मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग हो गई। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं ओवरलोडिंग की तरफ और साथ साथ डिफरेंस भी देखते हैं कि भाई ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल्स मेथड्स होते हैं, लेकिन उनके नाम जो हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब अगर मैं ये जो हमारी पिक्चर बी है ये वाली, ये मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, क्लास बी जो है इसमें मेथड का नाम क्या है, वाइड, यानी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, जबकि ये हमारा मेथड है। अच्छा, क्लास ए को हमने डिराइव किया है क्लास बी से, इसमें जो हमने मेथड अब लिखा है उसके रिटर्न टाइप तो सेम है, ये देखें, लेकिन देखें अब जो है इधर नाम भी फंक्शन का सेम है। देखें इधर पी है फंक्शन का नाम और इधर भी पी है फंक्शन का नाम। लेकिन अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर देखें तो अब हमारे पास जो जो सिग्नेचर्स हैं, यानी सिग्नेचर से मुराद जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। इधर डबल आई है जबकि इधर क्या है, इंट आई है। तो ये देखें मेथड ओवरलोडिंग में इस किस्म का काम होता है कि नाम मेथड्स आपके पास मुख्तलिफ किस्म के, एक बात तो ये है कि मल्टीपल मेथड्स होंगे, यानी मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स होंगे। अब उनके नाम सेम होंगे लेकिन उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और सिग्नेचर से क्या मुराद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि या तो आर्गूमेंट्स डिफरेंट होंगे या मतलब है कि आर्गूमेंट्स का नंबर डिफरेंट होगा। लेट्स से इधर एक आर्गूमेंट है, इधर दो होंगे, इधर दो हैं, इधर तीन होंगे, ठीक। तो ये सिग्नेचर से मुराद ये है। इस बात का ख्याल रहे कि सिग्नेचर्स डिफरेंट होंगे, नाम सेम होंगे। जबकि ओवरराइडिंग के केस में हमने ये कहा था कि भाई उसमें क्या होता है, मेथड का नाम भी सेम होता है और मेथड के सिग्नेचर भी सेम होते हैं और सब क्लास क्या कर रहा होता है, सुपर क्लास के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक। लेकिन एक एग्जांपल से जो है ना समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो प्रोग्राम आपको दिए गए हैं इसको समझना ज़रूरी है, यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। देखें प्रोग्राम ए, उसको हम, ये जो प्रोग्राम है इसको हमने ए कहा है और ये जो प्रोग्राम है इसको हमने क्या कहा है, बी। अच्छा, अब इधर हो क्या रहा है कि एक क्लास टेस्ट है, उसके अंदर हमने वाइड मेन का फंक्शन लिखा हुआ है, फिर ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ए, ठीक। अच्छा, उसमें हमने दो फंक्शंस को कॉल किया है, एक फंक्शन ये पी और दूसरा फंक्शन भी क्या है, पी, यानी सेम फंक्शन, नेम उनके सेम है। लेकिन इधर पैरामीटर 10 है और इधर जो सॉरी इधर जो आर्गूमेंट है वो 10 है या पैरामीटर कह लें, और इधर हमारे पास क्या है 10.0। हमने किया क्या कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ये स्मॉल ए क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है। फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने दो फंक्शंस कॉल किए, दो मेथड्स कॉल किए, एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड। अच्छा, फिर एक क्लास बी हमने बनाई, क्लास बी में हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम क्या है, पी, और वो एक आर्गूमेंट ले रहा है डबल आई। अच्छा, इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि भाई आई में जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। फिर एक तीसरी क्लास है हमारे पास, क्लास ए। अब इसको हमने एक्सटेंड करवाया है या डिराइव किया है क्लास बी से, यानी ऊपर वाली क्लास से। अब उधर भी हमने जो मेथड लिखा है वो एज इट इज़ है। देखें ये पब्लिक वाइड, ठीक, ये रिटर्न टाइप वाइड, इधर भी पब्लिक वाइड, रिटर्न टाइप वाइड, इधर फंक्शन का नाम पी, इधर भी फंक्शन का नाम पी, इधर आर्गूमेंट डबल आई, इधर भी आर्गूमेंट डबल आई, हर एक चीज़ सेम है। तो ये क्या हो गया, ओवरराइडिंग हो गया, ठीक। और उसके बाद इसमें हमने क्या किया है कि जो आई में जो भी वैल्यू है उसको हमने प्रिंट करवाया है।
अब डियर स्टूडेंट्स, ये कमेंट में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मेथड है, ये जो डिराइव क्लास का मेथड है, ये सब क्लास का मेथड है, ये कर क्या रहा है? ओवरराइड्स द मेथड इन बी। यानी बी क्लास में ये जो मेथड है इसको क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब चलते हैं ओवरलोडिंग की तरफ। उसमें भी एज इट इज़ सेम प्रोग्राम है। टेस्ट क्लास है, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन एक लिखा हुआ है। क्लास ए का हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया स्मॉल ए के नाम से। उसके थ्रू पहले हमने इस फंक्शन को कॉल किया, फिर उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी एक पॉइंट इधर रह गया है कि इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो चलें अगली स्लाइड पे ये डिटेल लिखी हुई है, वहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इधर अब क्लास बी है। क्लास बी हमारे पास क्या है? उसमें भी एक फंक्शन है, उसमें पब्लिक वाइड पी डबल आई, और वो क्या कर रहा है कि आई में जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है एज इट इज़, बस थोड़ा सा फ़र्क। अच्छा, क्लास ए है जिसको हमने क्या किया? डिराइव किया है क्लास बी से। अब इधर जो फंक्शन है देखें, उसके सिग्नेचर डिफरेंट है। देखें, नेम सेम है, इधर भी पी है फंक्शन का नाम और इधर भी पी है फंक्शन का नाम। लेकिन अगर हम सिग्नेचर को देखें, ये देखें, इधर जो आर्गूमेंट है वो इंट आई है, जबकि इधर आर्गूमेंट क्या है हमारे पास? डबल आई। तो ये हैं सिग्नेचर जो कि डिफरेंट है। तो ये अब क्या हो गया? मेथड ओवरलोडिंग हो गई। इसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया है? आई प्रिंट करवाया है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब ये काम कैसे होगा? इसके थ्रू क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा और इसके थ्रू क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ये डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। देखें, ये कह रहा है कि पहले पॉइंट में कि जब टेस्ट क्लास को हम रन करेंगे ए के केस में, ठीक है, तो क्या होगा? बोथ ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये कॉल होंगे, ये कॉल करेंगे किस चीज़ को? इस मेथड को, क्लास ए के इस मेथड को कॉल करेंगे और 10.0 डिस्प्ले करेंगे। क्या मतलब? चलते हैं वापस। यानी ये देखें, ए के केस में जब ये टेस्ट क्लास रन होगी तो हम क्या कर रहे हैं? ये जो आपके पास ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये कॉल, ये फंक्शन कॉल आपको नज़र आ रही है, ये कहाँ आ रही है? ये क्लास ए में आ रही है। ये हमारी क्लास ए है जिसको हमने डिराइव किया है क्लास बी से। ये फंक्शन कॉल भी क्या कर रही है? इधर आ रही है इस क्लास ए में और इस फंक्शन को कॉल कर रही है। यानी ये दोनों फंक्शन कॉल्स कहाँ पे आ रही हैं? क्लास ए में आ रही हैं और क्लास ए के इस फंक्शन को कॉल कर रही हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन इधर पड़ी हुई है, तो आई में क्या चीज़ पड़ी हुई है? चूंकि इधर 10 पास हो रहा है, इधर 10.0 पास हो रहा है, और हम फंक्शन जो है ये वाला कॉल कर रहे हैं, यानी पी डबल आई, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो रिजल्ट हमें मिलेगा वो 10.0 होगा। यही बात इधर इन्होंने की है कि डिस्प्ले हमारे पास क्या आएगा? 10.0। अच्छा, अब दूसरी केस में जब टेस्ट की क्लास रन होगी बी के केस में, तो फिर क्या होगा? ये जो फंक्शन कॉल है पहला, ये किस चीज़ को इन्वोक करेगा? इस फंक्शन को पी इंट आई के मेथड को इन्वोक करेगा जो कि क्लास ए में डिफाइन है, और वो किस चीज़ को डिस्प्ले करेगा? 10 को। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, देखते हैं। ये देखें, ये जो पहला हमारे पास केस है, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन कॉल है, जब कंपाइलर इधर आएगा वो देखेगा ये फंक्शन कॉल है, तो कंपाइलर कहाँ जाएगा? क्लास ए में आएगा। ये हमारी क्लास ए है, और किस फंक्शन को कॉल करेगा? ये जो पी इंट आई है ये, यानी ये डेफिनेशन है। ठीक। अच्छा, 10 की वैल्यू जो है वो इधर कॉपी हो जाएगी आई में। अच्छा, जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो आई में तो 10 है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब दूसरे केस में ये जो दूसरा फंक्शन कॉल है ए डॉट पी ऑफ 10.0, ये किस मेथड को इन्वोक करेगा? पी डबल आई के मेथड को इन्वोक करेगा जिसको क्लास बी में डिफाइन किया गया है, और क्या चीज़ डिस्प्ले करेगा? 20.0। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये देखें, यानी ये जो फंक्शन कॉल है आपकी ये वाली, ठीक। अब ये कहाँ आएगी? ये इधर आएगी क्लास बी में, और ये जो क्लास बी का मेथड है पी डबल आई, इसको इन्वोक किया जा रहा है। तो ये जो 10.0 की वैल्यू है ये इस आई में कॉपी होगी। अब आई में हमारे पास क्या है? 10.0। 10.0 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 20.0। तो ये डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में। और आपने देखा कि ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है और ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है। अच्छा, लेकिन इधर चंद बातें डियर स्टूडेंट्स नोट करने की
वो अपने पल्ले बांध लें। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जो ओवररिडन मेथड्स हैं वो क्या होंगे, वो डिफरेंट क्लासेस में आप उनको डिफाइन करेंगे और इनहेरिटेंस के थ्रू ये आपस में क्या होंगे, रिलेट करेंगे। लेकिन ओवरलोडेड मेथड्स जो हैं उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप सेम क्लास में भी इनको लिख सकते हैं और डिफरेंट क्लासेस में भी आप लिख सकते हैं इनको, और फिर इनहेरिटेंस के थ्रू ये आपस में क्या होंगे, रिलेट होंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग की हम बात कर रहे हैं इसका ताल्लुक इनहेरिटेंस से है, कि जब आपके पास इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होगा तो फिर आपके पास ये ओवरराइडिंग भी आएगी और ओवरलोडिंग भी आएगी। लेकिन अगर रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का नहीं है, यानी इनहेरिटेंस सिरे से है ही नहीं, तो ना तो फिर ये ओवरराइडिंग आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ना ओवरलोडिंग से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक किस चीज़ से है, इनहेरिटेंस से है। अब पहले पॉइंट में मैं रिपीट करता हूँ, ये कह रहा है कि ओवरराइडिंग के केस में आपकी क्लासेस आपके जो मेथड्स हैं, सॉरी, ये डिफरेंट क्लासेस में क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। लेकिन ओवरलोडेड जो है उसके केस में आप सेम क्लासेस में भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और डिफरेंट क्लासेस में भी कर सकते हैं। तो एक तो पॉइंट नोट करने का ये हो गया। जो दूसरा पॉइंट है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि ओवररिडन मेथड जो हैं इनका नाम भी, यानी इनके सेम सिग्नेचर होंगे और रिटर्न टाइप भी सेम होगी, यानी रिटर्न टाइप भी सेम होंगे, नाम भी सेम होंगे और सिग्नेचर भी सेम होगा। लेकिन ओवरलोडेड के केस में डियर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होगा, इसका आपने ख्याल रखना है कि वहाँ पे नाम तो सेम होगा लेकिन जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट होंगे, और यही पहचान है मेथड ओवरलोडिंग की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो है ना इनहेरिटेंस को देखा, और उसके बाद हमने देखा इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को कि भाई सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है। फिर एक प्रैक्टिस असाइनमेंट मैंने आपको दी, क्योंकि इनहेरिटेंस की टोटल 5 किस्में हैं। 3 तो हमने डिस्कस कर ली, एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गई, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई और एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गई। अब 2 जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दी, एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस और दूसरी मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने आपको ये बताया कि इनमें एक प्रॉब्लम भी है। एक जो सबसे बुनियादी बात है, इंपॉर्टेंट बात, कि आपने प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। एक तो आपने ये बताना है कि ये इनहेरिटेंस होती क्या है एग्जाम्पल से, फिर आपने ये भी बताना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, और फिर आपने ये भी बताना है कि क्या जावा में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के मुतालिक पढ़ा कि ये कंसेप्ट क्या होते हैं, और इनके डिफरेंस के मुतालिक पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपका जो कोर्स का प्री रैक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और उसमें ये कंसेप्ट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। क्योंकि चूँकि ये कोर्स जो है ये काफ़ी इसका एक हिस्सा जो है वो डिपेंड करता है आपके पिछले कंसेप्ट्स पे। तो ये सारे पुराने कंसेप्ट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बहरहाल फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पोस्ट करें KCMS पे, इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।